नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कश्मीर आतंकी हमले पर देश में गम और गुस्सा। पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला बोले, खून का बदला खून से लेंगे। शहर से लेकर देहात तक फूके गए आतंकियों के पुतले। कच्ची और जहरीली शराब बनाने वाले गैंग का खुलासा। 8 लोग गिरफ्तार। किठौरा दरारा से बड़ी मात्रा में कच्ची शराब और यूरिया भी बरामद। सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई का एसपी क्राइम ने किया खुलासा। दिल्ली से मुजफ्फरनगर कचरा ले जा रही 7 गाड़ियों का 70,000 का चालान। दिल्ली डासना मेरठ एक्सप्रेस वे पर कूड़ा गिराती जा रही थी गाड़ियां। नेशनल परमिट मानकों का नहीं हो रहा था पालन। तापमान पहुंचा 40 के पार। चिलचिलाती धूप में चलना हुआ मुश्किल। मौसम विभाग के अनुसार आगे और सताएगी गर्मी। साप्ताहिक पैट के विरोध की भेंट चढ़ी मवाना की बोर्ड मीटिंग। व्यापारियों के विरोध के चलते अब 30 अप्रैल को होगी मवाना नगरपालिका परिषद की बोर्ड मीटिंग। और पुत्रवधू और उसके मायके वालों की प्रताड़ना से परेशान ससुर ने दी एसएसपी ऑफिस पर आत्मदाह की चेतावनी। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो अपलोड कर सीएम से लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। कश्मीर के पहलगांव में धर्म पूछकर की गई 26 हिंदुओं की हत्या को लेकर देश में गम और गुस्सा है। इस कायराना हरकत से लोग स्तब्ध हैं। बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा मंत्री पंडित सुनील भराला ने चेतावनी दी है कि खून का बदला खून से लेंगे। एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादियों ने जाति और धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की है और देश को बड़ी चुनौती दी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मामले का संज्ञान लिया है और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार से सारे अपने हिंदू परिवारों की निर्मम हत्या करके उन्होंने एक हमारे भारत को चेतावनी दी है, इस चेतावनी का बदला लेने के लिए हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा संज्ञान लिया गया है। आज बड़े दुख का विषय है कि हमारे 26 लगभग हमारे हिंदू भाइयों की गोली मार करके, धर्म पूछ करके, जाति पूछ करके जो हत्या की गई है, ये उन्होंने बड़ी चुनौती ली है। उनका खून से खून का बदला लिया जाएगा, एक कतरे का बदला लिया जाएगा, आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा। साथियों, मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस गहरे दुख में उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको संज्ञान लिया हुआ। वहीं इस कायराना आतंकी हमले पर हिंदुवादी नेता और अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि देश में नया धार्मिक आतंकवाद शुरू किया गया है और ये एक इंटरनेशनल साजिश है। 26 हिंदुओं की हत्या करने वाले किसी भी बिल में छिपे हों। पीएम, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इन आतंकवादियों को ढूंढकर 24 घंटे में उनका एनकाउंटर कराएंगे। सचिन सिरोही ने आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को बलिदान बताया। ये भी कहा कि आतंकवादियों का विरोध करें और भारत को हिंदुओं के लिए असुरक्षित देश बनाने की साजिश की जा रही है। उधर सचिन सिरोही ने कमिश्नरी चौराहे पर पुतला भी फूंका। आज जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में पहलगांव में जो हमारे यात्री हिंदू जो वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ इस तरीके से जो है 26 से अधिक हिंदुओं की जो मृत्यु हुई है, जो उनके धर्म पूछ के, आइडेंटिफिकेशन पूछ के जो मारा गया उन्हें, और महिला और बच्चों को छोड़ दिया गया और केवल पुरुषों को मारा गया। एक धार्मिक आतंकवाद जो हमारे देश में शुरू करा इन आतंकवादियों ने, तो ये जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, ये देश के अंदर एक हिंदू मुस्लिम जो कराना चाहते हैं, ये उसकी शुरुआत इन लोगों ने करी है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है। ये किसी भी बिल में घुस जाएं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आप तीनों की जिम्मेदारी है इन्हें किसी भी जगह से कहीं से भी ढूंढ के इन्हें तत्काल 24 घंटे के अंदर अंदर इनका एनकाउंटर किया जाए। वहीं पहलगाम हमले की AIMIM के नेता शादाब चौहान ने भी निंदा की है। उनका कहना है कि क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ नहीं चलना चाहिए। जिन्होंने घटना की है वो कहीं भी छिपे हो, उनके खिलाफ स्ट्राइक हो या फिर कोई और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लोगों के साथ ऐसी हरकत करने वाले बचने नहीं चाहिए। कुछ लोग आतंकवाद के नाम पर धर्म को टारगेट कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान और ISI के एजेंडे को हवा देने का काम कर रहे हैं। 140 करोड़ लोगों की एकता को भंग करना चाहते हैं ये लोग। पहलगाम की आतंकी घटना बेहद दुखद है और हम पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और 140 करोड़ भारतीय इस जघन्य आतंकवादी घटना के विरुद्ध एकजुटता के साथ खड़ा है। लेकिन अफसोस की बात है कि क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ चल रहा है, वो नहीं चलना चाहिए। हमें ये समाप्त करना पड़ेगा
और आतंकवादी जिन्होंने मासूमों की हत्या की है वो चाहे कहीं भी बिल में छुपे हों, वहाँ चाहे कुछ भी स्ट्राइक हो या कुछ भी हो, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा जो भारत के लोगों के साथ ये हरकत करेगा वो बचने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग आतंकवाद के नाम पर एक धर्म को टारगेट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो लोग पाकिस्तान और ISIS के एजेंडे को हवा देने का कार्य कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत के लोग भी उसी चीज़ में फंसे रहें और 140 करोड़ भारतीय जो इस घटना के विरुद्ध खड़े हैं उनकी एकता भंग हो। ये उन लोगों का षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के विरुद्ध हम सबको संघर्ष करना होगा। उधर पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या के विरोध में हर तरफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। CCSU के गेट पर छात्रों ने प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला फूंका। छात्र नेता विनीत चपराना के नेतृत्व में यह पुतला फूंका गया। छात्र नेता विनीत चपराना ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के आकाओं को नेस्त नाबूद करे। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में सरना में एकत्र हुए राष्ट्रीय व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने हमले में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। विरोध रैली के रूप में एकत्र कार्यकर्ता देवी मंदिर तिराहे पर पहुंचे और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन में प्रदेश सचिव मंगू प्रधान और नगर अध्यक्ष संजीव त्यागी समेत दर्जन भर व्यापारी मौजूद है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में समस्त अधिवक्ता समाज के पदाधिकारी प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने सैलानियों की हत्या की है उसकी समस्त अधिवक्ता घोर निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री से आतंकवादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं जो देश दुनिया के लिए एक नजीर बने। कल की घटना बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से टूरिस्ट जाते हैं घूमने, अगर टूरिस्ट इस तरीके से जाएंगे और वहाँ पे इस तरीके की घटना उनके साथ होती है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि टूरिस्ट हमारे यहाँ आना चाहिए, विदेशी की देशी हमारे यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये टेररिस्ट अगर उनके ऊपर इस तरीके से अटैक करेंगे, इस तरीके की घटना होंगी तो इसमें हमारा देश का भी नाम खराब होता है। और जो ये अमानवीय घटना घटित हुई है इनके साथ, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। पुनरावृत्ति इसकी ना हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कल आतंकवादी घटना हुई है जिसमें निर्दोष सैलानियों की जो है हत्या कर दी गई, उनका हम विरोध करते हैं और माननीय जो है जिला अधिकारी साहब के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन देना है जिससे कि वो इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। लोगों को कच्ची और जहरीली शराब बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया। किठौर थाने और दरौला थाने के साथ सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने किठौर से 3 और दरौला से 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में कच्ची शराब और यूरिया भी बरामद किया गया है। किठौर से टीम ने 40 लीटर कच्ची शराब और 9 किलो यूरिया, जबकि दरौला से 88 लीटर कच्ची शराब और 2 किलो यूरिया भी बरामद किया है। एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 8 आरोपी 76 किस्म के शराब तस्कर हैं जो शराब सप्लाई करने वाले ट्रक के चालकों से साठगांठ कर उनसे थोड़ी मात्रा में शराब लेते थे, जिसके बाद उसमें पानी, यूरिया और अन्य सामग्री मिलाकर कच्ची और जहरीली शराब बनाकर तैयार करते थे और फिर उसको गांव में सस्ते दामों पर बेचते थे। किठौर से पुलिस टीम ने अरुण, इमरान, कप्तान और दौराला से अजय उर्फ जगन, विजय उर्फ कंपोज, गौतम, मदन उर्फ गोदू और विक्की उर्फ विक्रांत को गिरफ्तार किया है, जिनमें से अजय, विजय, मदन और विक्रांत का पुराना आपराधिक इतिहास है, जो पहले भी कच्ची शराब बनाकर बेचने के आरोप में जेल जा चुके हैं। इसके साथ ही 2 आरोपी अभी भी फरार हैं जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड हैं। हम लोगों ने एक अभियान किया था, एक मुखबिर की सूचना पे हम लोगों ने एक गैंग को पकड़ा है, जिससे हम लोगों को अभी 2 थाना क्षेत्र में जो लोग इन्वॉल्व थे, एक किठौर थाना क्षेत्र में ऑपरेशन हुआ और एक हुआ है दौराला में। तो किठौर से हम लोगों को 40 लीटर से ज्यादा जो है अवैध शराब मिली और इक्विपमेंट मिले हैं और दौराला क्षेत्र से हमको करीब 90 लीटर के आसपास जो है ये अवैध शराब मिली है। जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो प्रेस नोट में रहेगी। और एक कार भी जो इस्तेमाल होती थी बेचने वगैरह में, वो कार भी हम लोगों ने बरामद की है। इसमें जो अभियुक्त वगैरह पकड़े गए हैं उनमें कुछ के कई आपराधिक इतिहास है और पूर्व में एक बड़ी घटना यहाँ घटित हुई थी। उसके जो 2 अभियुक्त हैं, सगे भाई है अजय और विजय, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व है और वो उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और अधिकांश लोग जो लोग गिरफ्तार इसमें हुए हैं वो लोग हैं जो इस काम के मतलब प्रोफेशनल है, वो यही काम करते हैं। मतलब उनको एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड पूरा रैकेट है।
नेशनल परमिट लेकर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर बड़े वाहन दौड़वाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को शायद मानकों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तभी तो नियमों को ताक पर रखकर अपने वाहनों को बिना किसी चिंता के एक्सप्रेसवे पर भेज देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि शहर के अंदर चालान करने वाली ट्रैफिक पुलिस उनका एक्सप्रेसवे पर भी इंतजार करती है। बुधवार को दिल्ली से मुजफ्फरनगर कचरा लेकर जा रही 7 गाड़ियों यानी बड़े वाहनों को मेरठ ट्रैफिक पुलिस ने परतापुर के काशी टोल प्लाजा पर रोक लिया और सभी का 10-10 हजार रुपए का चालान कर दिया। आरोप ये था कि मानकों के अनुसार कूड़ा ले जाते समय गाड़ी पर लदा कूड़ा पूरी तरीके से ढका होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। कूड़ा एक्सप्रेसवे पर गिरता हुआ जा रहा था, जिससे अन्य वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही थी। जब इस गलती पर कूड़ा ले जाते बड़े वाहनों को रोका गया तो पता चला उन बड़े वाहनों को नेशनल परमिट की परमिशन मिली हुई है, लेकिन ताज्जुब की बात तो यही थी कि नेशनल परमिट होने के बाद भी उसके मानकों का पालन नहीं हो रहा था। मानकों के अनुसार नेशनल परमिट वाहनों पर 2 चालक और 1 हेल्पर होना अनिवार्य होता है, लेकिन सभी वाहनों पर सिर्फ एक ही चालक था, जिस पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर विनय कुमार शाही ने सभी 7 वाहनों का 10-10 हजार का चालान कर दिया और ट्रांसपोर्टर को भी इस मामले में तलब कर दिया। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बदनुमा दाग कूड़े के पहाड़ को मिटाने का जिम्मा लिया है और आगामी दिनों में इसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम भी होना बताया जा रहा है, जिसके चलते कूड़े के पहाड़ से कूड़े को भरकर मुजफ्फरनगर के नए कूड़ा निस्तारण प्लांट में भिजवाया जा रहा है। अप्रैल का महीना खत्म होने के साथ अब दिन का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। बुधवार को दिन का तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच गया। दिन में बढ़ती गर्मी के कारण शहरवासी हल्कान दिखाई दिए। सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही अब धरती भी तपने लगी है और मौसम बदलता जा रहा है। गर्मी के चलते सुबह से ही चिलचिलाती धूप में निकलना मुश्किल हो रहा है। पिछले 5 दिन से लगातार गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। बुधवार को सुबह से भीषण गर्मी का सितम जारी रहा। दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर गया, जबकि रात का पारा भी 24 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी के चलते लोगों का बुरा हाल रहा। वहीं सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही के अनुसार गर्मी का प्रकोप अभी और बढ़ेगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी। बुधवार को राजकीय मौसम कार्यालय पर दिन का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मवाना में साप्ताहिक पैट जी का जंजाल बनती जा रही है। व्यापारियों और सभासदों के बीच साप्ताहिक पैट को लेकर तनातनी बढ़ गई है। बुधवार को मवाना नगर पालिका परिषद की बोर्ड मीटिंग आरओ प्लांट पर निर्धारित थी। सभी 25 वार्डों के पार्षद समय पर आरओ वाटर प्लांट पर पहुंच गए थे, लेकिन सभासदों के आने से पहले ही मवाना के व्यापारियों ने आरओ प्लांट के दरवाजे पर ताला जड़ दिया और आरओ प्लांट के बाहर ही तालाबंदी करने के बाद धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सभासद नगर पालिका परिषद मवाना सभागार में पहुंचे और चेयरमैन अखिल कौशिक और अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार जैन के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। सभासदों ने कहा कि इस तरीके से तालाबंदी करने से व्यापारी सरेआम गुंडाई करने पर आमादा हैं। इन पर नगर पालिका परिषद मजबूत तरीके से कार्रवाई करे और बोर्ड बैठक हो जाने दें और नगर के विकास की रूपरेखा तैयार हो जाने दें। इसके बाद अधिशासी अधिकारी राजीव जैन की सूचना पर पहुंचे पुलिस के सामने पार्षदों ने अपनी बात रखी, जिसके बाद आरओ प्लांट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। हालांकि व्यापारियों के विरोध के चलते बोर्ड मीटिंग को आगामी 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं एक तरफ व्यापारियों ने साप्ताहिक पैट का विरोध किया तो दूसरी ओर साप्ताहिक पैट में दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने तहसील में धरना देते हुए साप्ताहिक पैट के लिए ठेका छोड़ने की मांग की और तहसीलदार मवाना को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक आकाश गुर्जर के नेतृत्व में पहुंचे दुकानदारों ने बताया कि वो पैट में दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जो सिर्फ रविवार को ही लगाई जाती है। दुकानदारों ने 30 तारीख को होने वाली बोर्ड मीटिंग में साप्ताहिक पैट का ठेका न छोड़ने पर तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। मेरठ के लोहिया नगर के रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग अनिल शर्मा ने अपनी पुत्रवधू और उसके मायके वालों को मारपीट करने और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई न होने पर एसएसपी ऑफिस पर आत्मदाह की चेतावनी दे डाली है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो भी अपलोड की है, जिसमें अपने बेटे गोलू की बहू आरती पर प्रताड़ना और मायके वालों के साथ मिलकर पिटाई करने का आरोप लगाया है। 70 साल के बुजुर्ग का कहना है कि लोहिया नगर थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और परेशान होकर उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया और आत्मदाह की चेतावनी दी है। बुजुर्ग अनिल शर्मा लोहिया नगर थाना इलाके के लोहिया नगर में अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहते हैं। बुजुर्ग ने ट्वीट कर सीएम योगी से भी गुहार लगाई है। उनका कहना है कि बहू और उसके परिवार के लोगों ने लाठी डंडों से पीटा था। उन्होंने अपनी जान का भी खतरा बताया है। मेरा नाम अनिल शर्मा है, लोहिया नगर का रहने वाला हूँ, मकान नंबर 1102 L। मेरे बेटे के जो ससुरालियाँ हैं वे मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में मेरे घर आए 4-5 आदमी और मेरे साथ में मार पिटाई करी। लाठी डंडों से मुझे बहुत पीटा गया है और मुझे मारने की बार बार धमकी देते हैं और झूठे मुकदमे दहेज के मामले में फंसाने की कोशिश करते हैं।
इसलिए मुझे इतनी पिटाई करी गई कि 4-5 दिन में जिला अस्पताल में भर्ती रहकर आज ही आया हूँ। इसलिए मेरी इन लोगों से रक्षा की जाए, वरना मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार। नो पार्किंग जोन में खड़ी कार को ट्रैफिक पुलिस की क्रेन टोहू कर पुलिस लाइन ले गई। बस फिर क्या था? इससे नाराज सपा के जिलाध्यक्ष और आपके जिलाध्यक्ष सहित उनके कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध किया। दरअसल सपा के जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी अपनी कार डीएम कंपाउंड के पास खड़ी करके चले गए, जिसके बाद वहां खड़ी कार को देख किसी ने ट्रैफिक पुलिस से शिकायत कर दी, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने कार को टो करके पुलिस लाइन ले आई। कुछ देर बाद जब सपा जिलाध्यक्ष वहां पहुंचे तो पता चला कि उनकी कार ट्रैफिक पुलिस टो करके ले गई, जिससे नाराज सपा जिलाध्यक्ष आप जिलाध्यक्ष के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद सभी लोग एसपी ट्रैफिक कार्यालय पहुंचे, एसपी ट्रैफिक से बात की। एसपी ट्रैफिक आर.के. मिश्र ने बताया कि किसी आवास के बाहर कार खड़ी थी, जिसके चलते किसी ने ट्रैफिक पुलिस को सूचना दी। इस वजह से ट्रैफिक पुलिस कर्मी कार को नो पार्किंग जोन से टो करके ले आए। एसपी ट्रैफिक से बात होने के बाद सपा जिलाध्यक्ष की कार को छोड़ दिया गया और वो अपनी कार लेकर चले गए। एडीएम सिटी के यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, एडीएम सिटी आवास के बाहर, और मैं माननीय कप्तान साहब से एसएसपी साहब से मिलने गया था, और जब मैं आया तो वहाँ से मेरी गाड़ी गायब मिली। मुझे नहीं पता, लेकिन अब सूत्रों से पता चल रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले ले गए हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ले गए हैं तो वहाँ पे 15 गाड़ी और भी खड़ी है। ये तालिबानी शासन किस लिए है? यहाँ पे आपने चरण सिंह पार्क पे बंद करा दी, आपने रोड पे बंद करा दी। इससे तो आप बैरियर लगा दीजिए ना कहीं एक क्षेत्र में, कि इससे आगे गाड़ियाँ आएंगे नहीं। हम लोग कोई भी है, चाहे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कुछ जी है या हम लोग अपनी समस्या लेके तो आते नहीं हैं, हम जनता की समस्या के लिए यहाँ आते हैं। अब हमें ही ऐसा भुगतान करना पड़ेगा, हमें ही ऐसे करना पड़ेगा। जो ये लूट खसूट इन्होंने बचा रखी है, ये टो करके गाड़ी ले जाते हैं और पुलिस लाइन में जाके 5,000 10,000 अवैध उगाई का धंधा बना गया इन लोगों ने। आप देखिए कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट करने वाली घटना है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कप्तान साहब से मिलने आए और वो अपनी गाड़ी खड़ी करके गए। वो किस लिए गए थे? कप्तान साहब की जनता की समस्या लेके। यहाँ डीएम कंपाउंड में हम लोग आते हैं, किस लिए आते हैं? यहाँ पे जनता की समस्या को लेके। अधिकारियों की गाड़ी अंदर आएगी, लेकिन जनप्रतिनिधि की गाड़ी नहीं आएंगी। अगर वो कहेंगे तो वह बहस होती है। आप देखिए, एक तरफ आपने कमिश्नरी पार्क को आपने वहाँ पे पार्किंग मुक्त कर दिया, लेकिन लोग जाएं तो जाएं कहाँ पार्किंग करेंगे? और गाड़ियों को उठा के ले जाते हैं, वहाँ उगाए होते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था क्या, पूरा शहर जाम की चपेट में। इन्होंने गढ़ रोड अभी बंद किया, आप देखो क्या हालात है। लोग गलियों में अपने घर जाने के लिए दुश्वारियाँ हो रही है। तो ट्रैफिक का कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तंग करना और बाहर के नंबरी गाड़ियों को देख के उगाई करना सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। विदेशी कारतूस प्रकरण में डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने एसटीएफ को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी है। जल्दी एसटीएफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देगी। नियमानुसार 13 दिन का समय अभी एसटीएफ के पास है। टैक्सी चालक राशिद अली को लेकर चार्जशीट दाखिल की जा रही है। एसटीएफ ने राशिद को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर गहनता से पूछताछ की और उसको लेकर मसूरी भी गई, जहां से कारतूस मंगवाने वाले सक्षम मलिक समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ कई जानकारियां जुटाई गई हैं। बता दें कि एसटीएफ मेरठ यूनिट ने 4 फरवरी को पल्लपुरम में टैक्सी चालक राशिद अली को गिरफ्तार किया था, जिसकी कार से 1975 इटली मेड कारतूस की खेप पकड़ी गई थी। दबंगों ने अधिवक्ता के घर हमला बोल दिया और जबरन घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की। आरोपों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे प्रतापपुर की रामनगर कॉलोनी के रहने वाले अधिवक्ता सुनमुन ने आला अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित अधिवक्ता सुनमुन ने एक सीसीटीवी फुटेज भी अधिकारियों को सौंपे हैं, जिसमें घर के बाहर सड़क पर पीड़ित परिवार और दबंगों के बीच मारपीट होती नजर आ रही है। पीड़ित अधिवक्ता सुनमुन ने आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ दिन पहले दबंगों की उसके भाई से कहासुनी हो गई थी, जो मानसिक रूप से कमजोर है, जिसको लेकर दबंगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों के साथ 21 अप्रैल को उनके घर पर हमला कर दिया और परिवार के लोगों से मारपीट की। विरोध करने पर दबंग भागने लगे, जिनका पीछा करते हुए पीड़ित परिवार की सड़क पर ही उनसे मारपीट हो गई। पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि उनके पिता सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल हैं। बच्ची पैदा होने पर युवक ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। बुधवार को अपने साथ 7 महीने की बच्ची लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता महिला ने अपने पति पर कई संगीन आरोप लगाए। पीड़िता ने बताया कि उसका पति कपड़े बेचने की आड़ में अवैध पिस्टल और वाहन काटने का काम करता है, जिसका कई बार विरोध किया तो उसके पति ने मारपीट कर दी। अब्दुल्लापुर की रहने वाली पीड़िता अर्शी ने बताया कि उसकी शादी 20 महीने पहले बुलंदशहर के सियाना के रहने वाले अरबाज से हुई थी, जिनकी 7 महीने की बच्ची भी है। आरोप लगाया है कि बच्ची पैदा होने पर उसके पति अरबाज ने उसे 3 तलाक दे दिया और पिटाई कर घर से बाहर निकाल दिया और अब पैसों की डिमांड कर रहा है। साथ ही आरोप लगाया कि उसका पति उसे किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसको लेकर पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस में अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है।
बुधवार को गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर की ओर जा रही ट्रेन में सवार सिपाही रामकुमार ने दराला के गांव सकौती के पास चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया, लेकिन सिपाही रामकुमार का पैर ट्रेन की चपेट में आ गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनको सवार टोल एम्बुलेंस दराला थाने में तैनात होमगार्ड बेदू घायल सिपाही रामकुमार को मुद्दीपुरम एसडीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल सिपाही का इलाज चल रहा है। घायल सिपाही रामकुमार ने बताया कि वो मूल रूप से हाथरस का रहने वाला है और मुजफ्फरनगर के थाना जानसठ की एक चौकी पर हाल में तैनात है, जो अपने घर से छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौट रहा था। दराला सकौती के पास जब ट्रेन की गति धीमी हुई तो उसने उतरने का प्रयास किया, लेकिन उसका पैर रेल की चपेट में आ गया। दराला में सकौती में ट्रेन से उतरते वक्त बहुत बड़ा हादसा हो गया। उनका पैर उतरते वक्त पैर उसमें ट्रेन में आ गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गए और हमारी अस्पताल में उनको लाके उनका इमरजेंसी में क्रिटिकल केयर में इलाज चल रहा है। मेरठ से भैंसुमा जाते समय गणेशपुर गांव के पास पेट्रोल पंप पर एक मोटरसाइकिल ने दूसरी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसमें दूसरी बाइक पर सवार परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित बाइक सवार परिवार ने आरोपियों को मवाना थाना पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल भैंसुमा थाना क्षेत्र के महमूदपुर सिखेड़ा गांव के रहने वाले रवि बुधवार को अपनी मां संतोष, पत्नी रवीना और 9 माह के बच्चे के साथ बाइक से मेरठ गए थे। दोपहर में लौटते समय पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे पूरा परिवार सड़क पर गिरकर घायल हो गया। टक्कर मारने वाले बाइक सवार नशे में धुत बताए जा रहे हैं, जिनको राहगीरों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं टक्कर लगने से घायल 9 माह के बच्चे दिव्यांश की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मैं मेरठ से जा रहा था मम्मी की दवाई दिलवा के। पहले मैं मेरठ गया, दवाई दिलवाई, फिर मैंने फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद मैं घर जा रहा था। गणेशपुर से पहली पेट्रोल पंप के पास गदकी है, उधर में मैंने ब्रेक लिए, एकदम से पीछे से मोटरसाइकिल वाला आया, उसने ठोक दी। उसने दारू पी रखी थी। सरना के बपारसी गांव में बुधवार को किसान सुखपाल सिंह के गेहूं के खेत में आग लग गई। हादसे का कारण खेतों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइन को बताया जा रहा है। बताया गया कि विद्युत लाइन से अक्सर चिंगारी निकलती है, जिससे नुकसान की संभावनाएं बढ़ रही है। पीड़ित किसान ने घटना की शिकायत स्थानीय बिजलीघर समेत तहसील अधिकारियों को देकर मुआवजे की मांग की है। बुधवार को हुई घटना में पीड़ित किसान की लगभग 2 बीघा फसल जलकर राख हुई है। 19 अप्रैल को मवाना अड्डे पर दबंगों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट करने के मामले में पीड़ित मां अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए बुधवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नगला बट्टू की रहने वाली बबीता ने बताया कि उनका बेटा शिवम सोनकर की मवाना अड्डे पर दुकान है, जिसमें काम करने वाले अनिकेत और निहाल का हिमांशु, जय और अन्य युवकों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद आरोपी दबंग हिमांशु, जय और अज्ञात युवकों ने दुकान बंद कर घर जा रहे शिवम पर हमला बोल दिया और बुरी तरह पिटाई कर दी, जिस वक्त एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पीड़ित मां बबीता ने बताया कि इस मामले में सिविल लाइन थाने में भी तहरीर दी, लेकिन थाना पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब आरोपी युवक खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़िता ने अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की मांग की है। नंगला बट्टू का निवासी हमारा शिवम सोनकर पुत्र सुरेश चंद निवासी है वहाँ का, और वह मोन स्टैंड पे एक छोटी सी दुकान करता है, अपने परिवार को पाल रहा है। 19 तारीख रात्रि 10:30 बजे करीब कुछ लोग आए वहां पर, उसके नौकर के साथ मारपीट कर रहे थे और रॉड और डंडे और हथियारों से लैस थे। और बचाव में जब शिवम सोनकर उनके आया तो शिवम सोनकर को इतनी बुरी तरीके से उन लोगों ने पीटा ईंटों से और डंडों से कि उसका ब्रेन में काफी चोट आई हुई है। वो आनंद हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है और उसका जबड़ा, कान सब तोड़ दिए गए हैं। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह मेरठ करनाल हाईवे पर सरना की तरफ से एक पिकअप गाड़ी मेरठ से जा रही थी, जिसके अंदर खाद के कट्टे भरे हुए थे। जब पिकअप गाड़ी कंकरखेड़ा ड्रीम सिटी कॉलोनी के सामने पहुंची तो कॉलोनी के अंदर से तेज गति से ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली निकलकर हाईवे पर आ गई और पिकअप गाड़ी के ऊपर से जा टकराई, जिसमें पिकअप गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठा खिवाई का रहने वाला मजदूर सागर और पिकअप का चालक ईश्वर घायल हो गए। मंगलवार देर रात मवाना की पंचवटी कॉलोनी में भीषण हादसा हो गया। घर के अंदर रखे इन्वर्टर की बैटरी फटने से भीषण धमाका हुआ और आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि घर में सो रहा पूरा परिवार सहम गया और आनंद फानंद में पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। दरअसल पंचवटी कॉलोनी में कृषक इंटर कॉलेज के टीचर आरती का परिवार रहता है। मंगलवार देर रात अचानक आरती के घर में लग रहे इन्वर्टर की बैटरी में तेज धमाका हुआ और आग लग गई। बैटरी से निकले तेजाब से आसपास रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं दमकल विभाग की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही आरती के परिवार ने पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया। भारतीय किसान यूनियन चरनी के पदाधिकारी और सदस्य प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर मरीजों और तीमारदारों के हो रहे शोषण के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे,
जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह तालिया ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज के नाम पर मरीजों का शोषण कर रहे हैं, जिस पर रोक लगाई जाए। यूनियन के जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड धारक का इलाज अनिवार्य होना चाहिए। आईसीयू के नाम पर हॉस्पिटल संचालक मरीजों के तीमारदारों का शोषण करते हैं, जिस पर जल्द से जल्द अंकुश लगना चाहिए। जैसे कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये जो निजी अस्पतालों की जो लूट चल रही है, एक एक दिन का सामना अगर कोई मरीज भर्ती होता है तो सवेरे हम लोग देखते हैं कि 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का बिल बन जाता है। कम से कम इसका एक पैरामीटर सेट हो। जो लोग आयुष्मान लेके अपना इलाज कराने जाते हैं उन लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है, अवैध वसूली करते हैं, उन कार्ड की कोई कीमत ही नहीं है। बावनपुर थाना क्षेत्र के पचगांव पट्टी अमर सिंह स्थित नाले के पास मूलचंद के खेत में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। कंट्रोल रूम की सूचना पर भावनपुर प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां शव की शिनाख्त परतापुर के रट्ठानी के रहने वाले ओम प्रकाश के रूप में हुई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मृतक कई दिनों से नाले के पास में गांव में घूम रहा था, उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं दिख रही थी। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर मृतक के बेटे किशोरी लाल ने बताया कि ओम प्रकाश की 20 अप्रैल को परतापुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।